पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इंतखाबात हुए, लेकिन बिला मुकाबला अफजल भट्ट साहब एक बार फिर 2 साल के लिए सदर बन गए फेडरेशन के। अरशद अंसारी साहब सेक्रेटरी जनरल और हमारे मोस्ट फेवरेट सईद जान लाला साहब पठान साहब, वो अब फाइनेंस सेक्रेटरी जो है उनका इलेक्शन हो गया है। और जाहिर है पाकिस्तान PFUJ आजकल उनके सामने काफ़ी चैलेंजेस है, उनको चैलेंजेस का सामना खास तौर पर पीका कानून के हवाले से। अब देखते हैं, वैसे तो सारे ये लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो गुलाम हुसैन साहब, ये कल अनाउंस किया गया और ज़ाहिर है अफजल भट्ट साहब हों, अंसारी साहब हों, लाला असद पठान हों, दे हैव ऑलवेज स्टूड फॉर लाइक जर्नलिस्ट के साथ कहीं पे भी कुछ भी कोई ऊपर नीचे कोई मामला होता है तो उनके साथ उनके पास पहुंच जाते हैं। नहीं तो बड़ा अच्छा है अगर वो उनका अगर कंटिन्यूटी है तकरीबन, तो वो उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर है। तो फिर ये पीका जो ऑर्डिनेंस पर है, गवर्नमेंट ने बिल आखिर घुटने तो टेक दिया ना, वो क्या नाम है, आजम नज़ीर तारड़ साहब। हाँ, वो कह रहे हैं हम बातचीत करते हैं इसको बिल्कुल इसके साथ इसको अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे वैसे क्या खबर है आपके पास, क्या अमेंडमेंट करनी है, लेकिन वो इसमें कितनी करनी है, क्योंकि देखिए बैठ जाएंगे साथ। मेन इशू तो यही था कि जी PFUJ को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो वो अब चीज़ जो है ना वो मसाइल तकरीबन हल हो ही रहे हैं। अब तो मुबारकबाद जी पहले अफजल भट्ट साहब को, लाला असद पठान को, अरशद अंसारी साहब को। और ये है कि थोड़ा बहुता हमारे आपस में जो है ना कि दफ़ा नोक झोंक जहाँ पर बैठ के हुई भी थी, तो मैं कुछ हम इनकी कारकर्दगी के ऊपर सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन इनकी भी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। देखिए अफजल भट्ट साहब जो है ना वो ही इज अवेलेबल एवरी टाइम। आप रात को 2 बजे फोन करें तो ये 2 साल की टर्म खत्म होती है, फिर आपको उधर खड़ा करते हैं, फिर आप नहीं, मैं तो सहाफियों का नेता आपको बनाना है सर मुझे। हाँ, मैं बड़े से ख्वाहिश है मेरी। चले राज की स्टोरी पर बढ़ते हैं। IMF का डेलीगेशन के अंदर मौजूद है। आज डॉन की लीड स्टोरी, IMF टॉक्स ऑन $1 billion क्लाइमेट फंडिंग किक ऑफ टुडे। ये हो गया फंड्स टीम टू एंगेज विद की मिनिस्ट्रीज, FBR, डिजास्टर एजेंसीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पॉलिसी रिव्यू टू फॉलो नेक्स्ट वीक टू असेस गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। शेख निज़ामी साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद है, हमारे नुमाइंदा एसोसिएशन से जानते हैं। ये जो ये थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा, ये जो 1 अरब है, ये अदर देन द वो IMF का हमारी जो वो बेलआउट पैकेज है ये है, या उसके अंदर से ही हमें ये मिलेगा? ये जो 1 बिलियन है इसकी बात हो रही है, ये एक बिल्कुल नया पैकेज है। 1 अरब से, विच इज गुड थिंग अगर ये हो जाए। 1 से $1.5 अरब का ये नया पैकेज, क्योंकि हमारा हक भी है, सबसे ज्यादा सफर हम करते हैं। और इस पर इंटरेस्ट क्या होता है, मार्केट क्या होता है इसके ऊपर? ये जो हमारा इस वक्त मार्केट उससे तकरीबन 50% ये लेस है, तकरीबन 7% के आसपास है, तो ये 3% से 4% के दरमियान कहीं वेरी कर रहा होगा। और इसके जो है वो पहली मरतबा हम जो है ग्रीन बजटिंग सीखेंगे हमारे फाइनेंस के लोग, कि जितने भी हम नए प्रोजेक्ट करेंगे, तरक्याती काम करेंगे, उनमें सड़कें कैसे बननी हैं, कितने दरख्त हम बचा सकते हैं, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ जंगलात हैं उनको बचाने के लिए सूबों के दरमियान मुकाबला शुरू होगा, कौन कौन अपने अपने हिस्से के जंगलात बचा रहा है जहाँ जहाँ पर मौजूद है। इसकी फंडिंग कैसे होगी, वहाँ जो डिफॉरेस्टिंग है उसको कैसे रोका जाएगा, वहाँ पानी कैसे पहुँचाया जाएगा, अगर खुदा न खास्ता आग लग गई तो उसको, इसकी तमाम के तमाम ट्रेनिंग्स और बजटिंग तमाम के तमाम ग्रीन बजटिंग के अंदर आनी है। साथ साथ वो तमाम के तमाम फैक्ट्रियाँ, कारखाने जो धुआं दे रहे हैं उनके ऊपर जो है एक लेवी आयद करने की तजवीज़ होगी, वो एक परसेंटेज वाइज होगी। और साथ साथ जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, रिक्शे हैं, बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, उनको जो है सब्सिडीज़ दी जाएंगी टैक्सेस के अंदर, ताकि वो जो इसका जो माहौल दोस्त ईंधन जो है वो, या माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट वो पाकिस्तान में जो है वो बड़े। इस सिलसिले में आज सुबह से जो है टॉक्स हो रही हैं, 4 सूबों के साथ अलग अलग मुलाकातें हो चुकी हैं। उनको जो है इनिशियल उनके मसाइल भी सुन लिए गए हैं, उनको बता भी दिया गया है कि आगे जो है वो आपने कोई भी जब प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई सड़क का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तो को किस तरह से डिज़ाइन करना है, वहाँ दरख्त किस तरह के हैं। अगर आप अच्छा, ये जो 1 बिलियन ये हमें मिल गया है या इसके ऊपर मिलना है, मतलब इसके कितने चांसेस हैं, ये वाली जो फैसिलिटी है हमें ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि इसके कुछ टास्क होंगे वो हमें देने पड़ेंगे और वो हम टारगेट पूरे करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। लेकिन ये कि 4 दिन ये टॉक्स चलेंगे, टाइम लिमिट टर्म ये एक नेक्स्ट फिस्कल ईयर में ही आएगा, ठीक है ना। अभी ये इंपॉर्टेंट 2 सवाल हैं, 2 सवाल इंपॉर्टेंट क्विकली कर बता दें। तो एक तो कार्बन ट्रेडिंग दुनिया में चल रही है, और आप ये कार्बन ट्रेडिंग करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना वो कई मुल्क जो है वो जिनके पास ज़्यादा फॉरेस्ट हैं वो बचा सकते हैं। इसमें क्या को हम काम कर रहे हैं? और दूसरा
کچھ عرصہ پہلے کو ہم نے دیکھا تھا کچھ ممالک نے پلیجز کیے تھے کہ ہم اتنا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، فلڈز آئے تھے جو پاکستان میں افیکٹ ہوا تھا، تو انہوں نے پلیج کیا تھا کہ ہم اتنی جو ہے نا امداد کریں گے پاکستان کو. تو وہ رقم آئی پاکستان میں یا خالی پلیجز رہ گئی؟ وہ تو 100 بلین کی بات ہو رہی تھی، 100 بلین ڈالر جی کی. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی وعدے ہوئے ہیں وہ سب کے سب پروجیکٹس کے اوپر ہوئے ہیں. جب تک ہم پروجیکٹس کے اوپر اپنے کام کی سپیڈ نہیں بڑھائیں گے اور ان کو اپنے پروجیکٹس کے اوپر تفصیلات نہیں دیں گے، اس وقت تک کوئی بھی فنڈ جو ہے وہ اس طرح سے آ کے فنڈنگ کرے گا نہیں. اور مسئلہ یہ کہ ہمیں اس طرح کے پروجیکٹ کی ابھی تک ہمارے پاس بجٹنگ ہی نہیں ہے. ہم ایک بس کا ٹریک بنانے کے لیے کئی ہزار جو ہے درخت کاٹ دیتے ہیں. کراچی کے اندر BRT کے اندر 8000 درخت کٹے ہیں. بے شک آپ لگا بھی رہے ہوں گے لیکن ان کے بنانے میں اور ان کے گرو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. جنگلات میں آگ لگتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہلز پہ لگتی ہے اور کوئی سسٹم نہیں ہے اس کو روکنے والا. اچھا چوہی صاحب، ویسے میں ابھی لاہور آیا تھا آپ کے پاس، لاہور صاف ستھرا ہے وہاں پہ، مطلب تھوڑے سے کافی مطلب اسموگ میں کمی ہے. اب یہ تو بات ماننے والی ہے، کیوں چوہی صاحب؟ وہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے نا، جب یعنی شروع میں آتی ہے، سردیاں آنے والی ہوتی ہیں، اسے بڑھتی جاتی ہے. اب ایک بارش ہوگی ہے تو آ جائیں گے تو آپ کو بالکل بہت کلین اور صاف ستھرا لگے گا لاہور. لیکن ابھی کافی زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ نہیں ہو رہی. اور دوسرا، پہلے ایک بہت ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی نظامی صاحب نے کہ درخت اگائیں، ہر ایک درخت لگائے. اب میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ سے کوئی آواز اٹھی ہو کہ جنگلات اگانا یا اربوں جو ہے درخت لگانا یہ بھی کوئی کام ہے. آبادی اسی طرح بڑھ رہی ہے لیکن یہ جو کام ہے انوائرمنٹ کو اور ماحول کو ٹھیک کرنے والے. بالکل صحیح بات. اچھا یہ بھی ہمیں ٹاسک ملے گا اس سے، یہ جگہ دیکھیں ہمیں ابھی جو 14 اگست منائی تھی وہ اسی لیے منائی تھی کہ جھنڈے سے زیادہ کے ساتھ ساتھ پودا بھی لگایا جائے. یہ پوری کیمپین تھی. ساتھ ساتھ جو ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ صوبوں کے اندر کمپٹیشن جو ہے وہ کریٹ کیا جائے گا کہ کون کون جنگلات کو اپنے پاس جو جنگلات ہیں ان کو بچاتا ہے. اس کے لیے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہو کہ الگ سے فنڈنگ رکھی جائے. بالکل صحیح ہے ناظرین.